ऐसा क्यों कि दुनिया के सभी देशों का कचरा अकेला चीन ही खरीदता है? लेकिन दोस्तों, ये सच है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इतने सारे कचरे का आखिर चीन करता क्या है? आज से लगभग 20 साल पहले दुनिया एक ऐसे बड़े रिसाइकलिंग प्लांट को चाहती थी जहां पर कचरा रिसाइकलिंग हो सके। इसलिए चीन ही इस काम को करने के लिए से आगे आया और उसने दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकल प्लांट अपने देश में लगाया। उस समय कुछ पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग को एक्सप्लेन किया था और रिसाइकलिंग के इस प्रोसेस का यूज करके रिसाइकलिंग को स्टार्ट भी किया था। लेकिन उस वक्त इस कचरे की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसकी वैल्यू तब हुई जब चीन ने कचरे के इस दुनिया में कदम रखा, क्योंकि उस वक्त चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी कर रहा था और उसे वक्त वह बहुत सारा मटेरियल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता था और ऐसा करके उसने काफी सारा प्रॉफिट कमाया। इतने बड़े प्लांट जो कि दुनिया में मौजूद किसी भी देश के पास नहीं थे। ऐसा करने की भनक जैसे ही अन्य देशों को हुई कि चीन दुनिया भर के कचरे को खरीद रहा है, तो दुनिया भर से लोग चीन के पास खुद अपना कचरा लेकर पहुंचने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन कचरा बेचने वाले देशों को अच्छे दाम भी देता था और उसे कचरे को रिसाइकल करके उनसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें समय पर वापस भी भेज देता था। लेकिन अब सोचने वाली बात तो यह है कि चीन इतने कम समय में इतना सब कैसे कर रहा था। मतलब सबसे पहले कचरे को रिसाइकल करना, फिर उसे रिसाइकल मटेरियल से नए नए प्रोडक्ट बनाना और समय से उन नए प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर देना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में लेबर चार्ज बहुत ज्यादा सस्ता है और वहां पर इस तरह के वर्कर्स की कोई भी कमी नहीं है। और ऐसे वेस्ट कचरे को अच्छे दाम पर खरीदकर उसने धीरे धीरे पूरी दुनिया में मौजूद लगभग हर देश से कचरा खरीदा और उसे रिसाइकलिंग किया। दोस्तों, चीन ने कितना कचरा रिसाइकल किया, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में अमेरिका ने 10 मिलियन टन कचरा रिसाइकल करने के लिए चीन के पास भेजा था। धीरे धीरे करके एक साल बीत गया, लेकिन फाइनली सितंबर 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह घोषणा की कि अब वह दुनिया से आने वाले कुछ खास तरह के कचरे को बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं करेंगे। इस खास तरह के कचरे में कॉटन, वुड, प्लास्टिक और पेपर्स भी शामिल थे। लेकिन वायु प्रदूषण कुछ ज्यादा ही होने लगा था, जिससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां घेरने लगी थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीन ने ऐलान किया गया कि अब से जो भी कचरा रिसाइकलिंग के लिए आएगा वह पूरी तरह से साफ होना चाहिए।